हिंदुत्ववादी बहुजन मोर्चा लाला राम सरोज जी आए और धन्यवाद। आज जो झुमसी की ऐतिहासिक धरती पर जरान पेशा एक्ट के दाता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य और पूर्व सांसद बापू महाशय नसरुद्दीन जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई अजीत पासी जी और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय प्रकाश सरोज जी और प्रोफेसर धर्मेंद्र भारती जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है साथियों, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में आदरणीय सुशील पासी जी हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मंच पर उपस्थित साथियों आदरणीय रमाशंकर भारती जी, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर, मोतीलाल कश्यप जी, राम विलास, आदरणीय राम अभिलाष सरोज जी, आदरणीय गुलाब चंद सरोज जी पूर्व एसपीओ, आदरणीय बजरंगी लाल सरोज जी पूर्व एसपीओ, श्याम सूरज सरोज जी, अतुल पासी जी, दिवाकर सरोज मास्टर साहब जी, राजेश सरोज मास्टर साहब जी, राजनारायण सरोज जी को आसानी से चल कर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो इस मंच के लिए, इस कार्यक्रम के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मित्रों, जरान पेशा एक्ट पर बात करने से पहले हम कुलपासी समाज के अतीत पर भी बात करना चाहेंगे साथियों। ये अवध की धरती मित्रों पासियों की धरती रही है। इस अवध की धरती पर पासी समाज शासक रहा है साथियों। इस अवध की धरती पर महाराजा बिजली पासी, महाराजा शासनदेव पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा सीता पासी, महाराजा महल पासी जैसे सैकड़ों लोगों ने इस अवध की धरती पर शासन करने का काम किया है साथियों। इस समाज में सैकड़ों राजा और महाराजा हुए हों, इस समाज में साथियों सैकड़ों क्रांतिकारी रहे हों, वो समाज साथियों कभी दलित, अछूत और शूद्र नहीं हो सकता साथियों। उस समाज के गले में कोई हारी नहीं बांध सकता, उस समाज के कमर में कभी झाड़ू नहीं बांध सकता साथियों। लेकिन कुछ पासी तत्वों ने पासी समाज का गलत इतिहास बताकर, पासी समाज का सही इतिहास न बताकर, पासी समाज का गलत इतिहास बताकर अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने का काम किया। और जब उनका राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध हो गया तो पासी समाज को साथियों दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का काम किया है साथियों। लेकिन अब पासी समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा। पासी समाज जागरूक हो गया है साथियों। हम ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। हम वर्तमान समय में आप साथियों 1857 का इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो पासी समाज के अंतिम शासक महाराजा गंगाबख्श रावत थे बाराबंकी के साथियों। जब महाराजा गंगाबख्श रावत के साम्राज्य को अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों ने उनके पास प्रस्ताव भेजने का काम करते हैं और कहते हैं कि गंगाबख्श रावत जी आप अपने साम्राज्य को हमारे अधीन कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ये सुनकर महाराजा गंगाबख्श रावत अंग्रेजों को भी ये संदेश देने का काम करते हैं कि आपके धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम उन कायर और बुजुर्ग राजाओं में से नहीं हैं जो आपके धमकी से डर गए हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। बताइए कहाँ लड़ना है, कहाँ युद्ध करना है, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हो हैं साथियों। और तब अंग्रेजी हुकूमत और महाराजा गंगाबख्श रावत के बीच साथियों भीषण युद्ध होता है। महाराजा गंगाबख्श रावत की जो पासी सेना है अंग्रेजी सेना को काटने का काम करती है और इस युद्ध में उनको भाग खड़ा होना पड़ता है। और इस युद्ध में महाराजा गंगाबख्श रावत की जीत होती है, साथियों पासियों की जीत होती है। लेकिन साथियों इस युद्ध से, इस हार से
तोपों और मोर्टारों के साथ बाराबंकी के किले पर फिर आक्रमण करने का काम करता है। लेकिन इस युद्ध में भी पासी सेना बड़ी बहादुरी से लड़ती है। लेकिन साथियों, अंग्रेजों के तोपों और मोर्टारों से जो आग उगल रही थी उसका सामना पासी समाज की सेना नहीं कर पाती है। पासी समाज की सेनाओं की तलवारों की चमक फीकी पड़ जाती है और इस युद्ध में पासियों की हार होती है। साथियों, इस युद्ध में महाराजा गंगाबख्श रावत शहीद हो जाते हैं, उनके पुत्र रणजीत सिंह शहीद हो जाते हैं और पासी समाज अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। साथियों, लेकिन इस हार के बाद भी पासी समाज के लोगों ने हिम्मत नहीं मारा। अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के खिलाफ गोलीबारी युद्ध और छापामार युद्ध चालू रखा। पासी समाज के लोग जहाँ भी अंग्रेजों को पाते थे उन्हें मारने का काम करते थे, उनकी चौकियों को लूटने का काम करते थे, उनके हथियारों को लूटने का काम करते थे और इस तरीके से छापामार गोलीला युद्ध के माध्यम से पासियों ने अंग्रेजों के नाक में दम करने का काम किया था। साथियों, इसके पासी समाज को बर्बाद करने की नीयत से अंग्रेजों ने 1871 में जराइम पेशा एक्ट कानून लगाने का काम किया। साथियों, इसके माध्यम से पासियों की सारी संपत्तियां छीन ली गई, उनको खाना बदौर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर कोई पासी समाज का नौजवान भूखा है तो उसे कोई पानी नहीं दे सकता, अगर कोई भूखा है तो उसे कोई रोटी नहीं दे सकता, कोई प्यासा है तो उसे कोई पानी नहीं दे सकता था। साथियों, जरा बस अगर किसी ने मदद कर दिया तो अंग्रेजों को पता चलता था तो उस मदद करने वालों पर वही लगाने का काम किया जाता था। साथियों, इस तरीके से पासी समाज अन्य जातियों से दूर हो गया। साथियों, पासी समाज के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो उसे थाने में आमद करानी पड़ती थी और उसे थाने में आमद करानी पड़ती थी और ये कहा जा अंग्रेज ये कहते थे कि अगर ये बच्चा अगर अंग्रेजों की निगरानी में नहीं रहेगा तो बड़ा होकर आगे चल के ये वीर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का काम करेगा। इस तरीके से साथियों पासियों के ऊपर कहर अंग्रेज बरपा रहे थे। एक लंबी लड़ाई के बाद साथियों ये देश आजाद होता है और इसी लड़ाई में साथियों आपके इलाहाबाद की धरती से बापू महाशय नौशरियादीन जी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का विरोध सजाए हुए थे। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हुए आंदोलन करते हुए बापू महाशय नौशरियादीन जी साथियों लगभग 10 वर्षों तक जेल में रहे और कहा जाता है कि इसी समय उनकी पत्नी का देवासान हो जाता है। अंग्रेजों ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखने का काम किया कि आपको अपनी पत्नी की अर्थी में तभी सम्मिलित होने दिया जाएगा जब आप लिखित रूप से यह देंगे कि आगे आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। तब बापू महाशय नौशरियादीन जी ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था कि आज हमारी पत्नी दुनिया में नहीं है, हमारे जाने से वो जिंदा तो हो नहीं सकती, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है, इसका दुख तो मुझे जीवन भर रहेगा। लेकिन आपके सामने हम घुटने टेकने का काम नहीं करेंगे। हम जीवन पर्यंत अपने दम तक जो संकल्प लिया है इस देश के अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए, हम जब तक अंग्रेजों को उखाड़ नहीं फेंकेंगे टेंशन नहीं बैठेंगे। साथियों, एक लंबी लड़ाई के बाद साथियों एक देश आजाद होता है। 1947 में देश आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है और ये देश संविधान से चलता है। साथियों, लेकिन आजादी के बाद भी जराइम पेशा एक्ट कानून पासी समेत 200 जातियों से नहीं खत्म किया जाता है और इसका दुरुपयोग होता है। तब बापू महाशय नौशरियादीन वर्तमान सरकार से भी ग्रहण करने का काम किया था कि ये देश आजाद हो गया है, जराइम पेशा एक्ट को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये काला कानून है जो अंग्रेजों ने बनाया है। लेकिन जब सरकार भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही थी तो बापू महाशय नौशरियादीन को हो गए हैं, हमारा भारत कानून लगा हुआ है। पासी समाज लगभग 200 जातियों में अगर आज इस कानून नहीं करती है तो संसद भवन में धमकी से साथियों पूरी के लिए मजबूर हो जाती है। तब साथियों 31 अगस्त 1952 में जाकर पासियों समेत 200 जातियों से जराइम पेशा एक्ट कानून
हटने का काम करता है साथियों। बाबू महाशय मसूरियातीन के संघर्षों से साथियों हमें सीख मिलती है कि साथियों आपके खिलाफ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा साथियों। आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा साथियों। आपके अपने हक और अधिकार के लिए खुद आवाज उठाना पड़ेगा, तभी दूसरे लोग भी साथ लेंगे साथियों। आपको हम बताना चाहते हैं कि जब हम शुरू में हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बाबू महाशय मसूरियातीन जी का जन्म दिवस मनाने का काम करते थे तो लोग कहते थे कि ये फर्जी है, झूठी कहानी लेकर आया है। बाबू महाशय मसूरियातीन जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन हमने साथियों हिम्मत नहीं हारी। उनके इतिहास को खोज कर लिखते रहे और हमने उसी समय सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों लिखने का काम किया कि आज आप हम पर हंसने का काम कर रहे हैं, हमको झूठा साबित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि मैं सच के रास्ते पर चल रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश में बाबू महाशय मसूरियातीन जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा साथियों। जन्म दिवस मनाया जाएगा साथियों। अब सही कहा गया है कि ईमानदारी से जो भी व्यक्ति काम करता है सफलता जरूर मिलती है साथियों। क्योंकि कहा भी जाता है कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती हैं, सब्र के पर्दे को निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हारोगे करो मुसाफिर, क्योंकि ठोकर इंसान को जन्नत सिखाती हैं, ठोकर इंसान को जन्नत सिखाती हैं। धन्यवाद साथियों। बहुत ही अच्छी लगता है